वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही बढ़िया सा ब्लॉग। और इस ब्लॉग में हम दिखाएंगे गोल्डन टेम्पल बाघा बॉर्डर, जो हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर है, हमारा अटारी बॉर्डर। तो इसमें मैं आपको सारा दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम लोग 6 बजे निकल पड़े थे घर से। तो हमें लग गई थी भूख, तो हम लोग मुरथल में रुक गए थे। और यहाँ पे ऐसे भीड़ हो रही थी जैसे सब कुछ मानो फ्री में ही मिल रहा हो। तो यहाँ पे हमारे साथ एक ख़राब चीज़ भी हुई थी और एक बहुत अच्छी चीज़ भी हुई थी। और ख़राब चीज़ ये थी कि यहाँ पे मेरे बेटे के पैर पे ना चाय गिर गई थी, वो भी बहुत गर्म चाय गिर गई थी। लेकिन टचवुड कुछ भी नहीं हुआ, ये क्योंकि हम एक अच्छे काम के लिए जा रहे थे, गुरुजी के जा रहे थे, गोल्डन टेम्पल जा रहे थे। लेकिन सच में वो एक चमत्कार ही था कि वो चाय गिर गई थी। और वहाँ पे बहुत सारे लोग अगल बगल में बैठे हुए थे, वो खड़े भी हो गए थे बच्चा देख के और हेल्प भी कर रहे थे। लेकिन वो बोला कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो मतलब हमने खुद ये चीज़ देखी थी कि इतनी गर्म चाय और कुछ भी नहीं हुआ, तो ये गुरुजी का चमत्कार है। उसके बाद हम लोग निकल पड़े थे और दिन के 2 बज गए थे, तो हमें फिर से भूख लग गई थी। तो हम लोग यहाँ पे एक हवेली नाम से रेस्टोरेंट है, और ये इतना सुंदर था ना, अगर आप यहाँ पे आओगे ना तो आपको पक्का अपनी नानी दादी का गांव याद आ जाएगा, जैसे कि हमें आ गया था। और हम लोग यहाँ पे पूरा आराम से घूम रहे थे, इतना अच्छा लग रहा था कि आधे घंटे तो हम लोग यही वीडियो बनाने में ही लगे रहे थे। और अंदर से भी बहुत सुंदर था, पूरी तो हमने वीडियो बनाई भी नहीं है। और यहाँ पर वॉशरूम भी इतने सुंदर बने हुए थे। उसके आगे लिखा हुआ था एक पे मोटियार लिखा हुआ था और एक पे मैं भूल गई, कुछ तो अच्छा सा लिखा हुआ था। मतलब सारी चीज़ें ना इतना यूनिक तरीके से बनाई हुई थी। तो मैं अपने बेटे को बताने लग रही हूँ यहाँ पे। तो सुंदर है ना, लाइट है, वो लाइट है, आग नहीं है। ये लाइट है आंटी, आंटी लाइट है ये। हाँ मुझे तो बहुत अच्छा लगा। हाँ आ रही हूँ। चल तेरे ही पेट पूज देते हैं पहले। इसमें पानी भरते थे। तो यहाँ पे बच्चों ने आइसक्रीम की डिमांड कर दी थी, तो हमने यहाँ पे बिना प्राइस पूछे आइसक्रीम ले ली। और बाद में हमें पता चला कि 2 आइसक्रीम सिर्फ 1700 रुपये की है। तो 2 नहीं, सॉरी, हमने 3 ली थी। 3 आइसक्रीम 1700 की थी, बट अब ले चुके थे, अब कोई फ़ायदा नहीं है। अब मैं बाद में लग रहा था यार इससे अच्छा दिल्ली में खा लेते, 500 में काम हो जाता। बट कोई नहीं, टेस्टी बहुत थी। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा बेटा कह रहा है मम्मी देखो आटे के बिस्किट मिल रहे हैं। मैंने कहा कोई नहीं, ले लेंगे। उसके बाद हम अंदर चले गए थे लंच करने के लिए। लेकिन यहाँ पे ना थीम बहुत अच्छी थी, मतलब इंटीरियर बहुत अच्छा था। यहाँ पे लाइटें थोड़ी कम है तो इसलिए ना वो पता नहीं चल रहा, लेकिन इतना सुंदर था। नीचे चौकी सी पड़ी हुई थी, उन पे बैठ के खाना। और ये आप देख सकते हो मिर्ची कितनी यूनिक तरीके से यहाँ पे सर्व करी हुई है। तो इंटीरियर तो इतना अच्छा था ना कि आप जाओगे ना आपको लगेगा बार बार आओ। लेकिन खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। एक तो फीका खाना था, ऊपर से बहुत महंगा था। हमने बहुत ही लिमिटेड चीज़ें ऑर्डर की थी, बट फिर भी हमारा 5000 बिल आ गया था। और टेस्ट बिल्कुल नहीं था, एकदम फीका खाना था, मज़ा ही नहीं आ रहा था। लग ही नहीं रहा था कि पंजाब का खाना है, क्योंकि मेरे हिसाब से पंजाबी खाना बहुत टेस्टी होता है। और खाना सही बताऊँ ना, मैं पंजाब में बस एक ही शॉप थी जो हम होटल पे रुके थे, वहाँ उसके बगल में एक छोटा सा रेस्टोरेंट था, उसमें बहुत टेस्टी खाना था। बाकी बड़े बड़े जितने भी रेस्टोरेंट थे सब में ऐसा फीका फीका अजीब सा खाना था। मतलब समझो दिल्ली का खाना तो बहुत अच्छा है उसके आगे। तो खाना हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया था वहाँ का, क्योंकि मुझे तो लगा था वहाँ पे वो प्रॉपर ढाबे होंगे और वहाँ पे जो खाट वाट पे बैठ के खाते हैं स्पाइसी खाना, वैसा वैसा कुछ भी नहीं था। आते समय हमें एक बहुत अच्छा ढाबा मिला था, तो वो भी मैं दिखाऊँगी। और तो हम पंजाब पहुंच गए थे। तो रात को तो हमें गुरुद्वारे जाना नहीं था, क्योंकि हम लोग लेट हो गए थे और थक भी बहुत गए थे। तो हम यहाँ पे मार्केट घूमने आए थे, और यहाँ से हमने बहुत सारी शॉपिंग करी थी। और यहाँ पे सामान बहुत सस्ता और अच्छा भी मिलता है। और सूट तो इतने सस्ते नहीं थे, बट बैली वगैरह जूती वगैरह बहुत सस्ती थी। तो हम सुबह 4 बजे उठ के आ गए थे गुरुद्वारे, क्योंकि हमें पता था कि दिन में यहाँ पे बहुत रश होने वाला है। मेरी फ्रेंड पहले भी आ चुकी है, मैं पहली बार आई हूँ, तो उसने मेरे को गाइड कर दिया था, और उसी की वजह से हमें टाइम से दर्शन हो गए। तो यहाँ पे हम लोगों ने दर्शन कर लिया था। लाइन देख रहे हो आप, हम लोग सुबह 4 बजे उठे थे, और सोचो 2 बजे हम फ्री हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इतना रश था। हाँ देख ली बाबू, छूना नहीं, छूना नहीं, जाना नहीं, चिल्लाएंगे। बाबू ऊपर आ जाओ, देख वहाँ पे लिखा हुआ है, आ जाओ ऊपर आ जाओ, नीचे जाना लाओ नहीं। अब यहाँ इतनी भीड़ हो चुकी है रात को भी। इसके बाद हम लोग दर्शन करके बाहर आ गए, और अब आप देख लो यहाँ पे भीड़ बढ़ती जा रही है। जब हम सुबह गए थे ना तब इतनी भीड़ नहीं थी, यानी कि अब जो लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं उनको तो रात होने वाली है। बट आई होप सबको दर्शन अच्छे से हो जाए, और हो भी रहे थे वैसे। और काफ़ी रश था वैसे, लेकिन फिर भी गुरुजी की कृपा से बिल्कुल भी थकान नहीं हुई।
और बहुत अच्छे से। अब हम लोग होटल जाएंगे, फिर वहाँ से तैयार श्यार होके फिर हम निकलेंगे अटारी बॉर्डर के लिए। तो हमारे जो गुरुद्वारा है उससे आगे जब हम अटारी बॉर्डर के लिए जाते हैं तो रास्ते इतने अच्छे, इतने खूबसूरत रास्ते थे और मौसम इतना अच्छा हो गया था जैसे बारिश होने वाली हो। तो हमें अच्छा भी लग रहा था कि ठीक है यार हम लोग धूप में जा रहे हैं। और यहाँ पे क्या है ना, हमने पहले से ही पता कर लिया था किसी से, यहाँ पे ना मतलब एक टाइम होता है, उस टाइम ना स्टार्ट हो जाता है। और अभी मेरे ख्याल से 7 डे भी नहीं होता ये, इसकी टाइमिंग अलग अलग है। तो जब भी आप अटारी बॉर्डर जाओ ना, पहले कंफर्म कर लेना वहाँ पे किसी से कि कितने बजे स्टार्ट होने वाला है और क्या से क्या टाइमिंग है, नहीं तो आप कभी भी पहुँच जाओगे। तो फिर वो ऐसा नहीं है हमेशा नहीं खुला रहता, उसकी एक टाइमिंग होती है। जिस दिन हम गए थे उस दिन शायद 5 बजे खुला था, और सर्दी और गर्मी में अलग टाइमिंग होती है दोनों की, और एक ही टाइम खुलता है शायद। तो आप पूरा पहले यहाँ पे बातचीत करके पूरी वो निकाल लेना डिटेल, उसके बाद ही जाना, नहीं तो फिर परेशान हो जाओगे। और यहाँ पे आधार कार्ड पैन कार्ड की फ़ोटो होना बहुत ज़रूरी है आपके पास, नहीं तो फिर आपको अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। वो चेक करते हैं चाहे फ़ोन में ही हो, बट होनी चाहिए, ठीक है। तो हम तो एक बार डर ही गए थे जब हमें किसी ने बोला आधार कार्ड लाइए, मैं तो लाइन में से बाहर ही निकल गई थी। फिर मुझे किसी ने बताया अरे फ़ोन में भी चल जाएगा, मैंने कहा फिर तो ठीक है, नहीं तो हमें लग रहा था कि हम इतनी दूर आए हैं और हमारा आने जाना वेस्ट हो जाएगा। लेकिन पता है एक चीज़ बहुत अच्छी थी, यहाँ पे इतनी भीड़ आई हुई थी, इतनी भीड़ आई हुई थी, हमें लगा कि बस ऐसे नॉर्मल आसपास के लोग घूमने आए। लेकिन आप मानोगे इतनी तो बसें आई हुई थी, इतने टूरिस्ट आए हुए थे, मतलब लोगों को इतना क्रेज़ है ना यहाँ पे आने का। और यहाँ पे गाने चल रहे थे। उसके बाद यहाँ पे परेड स्टार्ट हो गई थी। और पता है मैंने यहाँ पे वीडियो बनाई थी, और यहाँ पे मेरे को ना वो मेन जो गेट होता है ना उसके पास मुझे फ़ोटो खींचने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, पास से जाके देखने का। बट मैंने मतलब मुझे लगा शायद जाने नहीं देंगे, तो मैंने कोशिश भी नहीं की। लेकिन आते समय जब मैंने इसकी एक वीडियो डाली ना, तो मेरे को मेरे एक क्लाइंट हैं जो शायद मुझे जानते हैं, मैं नहीं जानती उनको, लेकिन वो मुझे जानते हैं। तो उन्होंने बोला अरे मैम आप इस यहाँ पे आए थे, आपने मेरे को बताया नहीं, जो अनाउंस कर रही थी वो मैं ही थी। मैंने कहा अरे यार इतना गोल्डन चांस मैंने गवा दिया अपने हाथों से, काश मैं थोड़ा पहले डाल देती कि मैं पंजाब आई हूँ। और मेरे को पंजाब से भी 2-3 लोगों के कॉल आ गए थे। इवन एक हमारे वहाँ पे मेरी भांजी भी रहती थी, तो उसने भी मेरे को बोला मामी आप यहाँ आए हो, हमारे घर क्यों नहीं आए। और मेरी फ्रेंड मेरे पे गुस्सा कर रही थी, कह रही तुम्हारे चक्कर में हम लोग कहीं घूम नहीं पाए, तुमने क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं स्टेटस लगाया। मैंने सोचा यार आके लगा दूंगी, नहीं तो लोगों को सोचेगा कहीं शॉप बंद तो नहीं है, मैम घूमने गई हैं। तो उसके बाद हम लोग ना अटारी बॉर्डर से घर आने लगे थे दिल्ली के लिए। रास्ते में बारिश भी हो गई थी हल्की फुल्की। फिर हम एक होटल पर रेस्टोरेंट पर रुके थे खाना खाने के लिए, और सबसे टेस्टी खाना यहीं का था। और बर्गर यहाँ पे इतना टेस्टी था, मेरे को नाम नहीं पता, अगर किसी को चाहिए होगा तो मैं ढूंढ के, मैंने शायद छोटी मोटी वीडियो बनाई होगी तो मैं निकाल दूंगी। इतना टेस्टी बर्गर था यहाँ पे कि मैंने आज तक लाइफ में कभी इतना टेस्टी बर्गर नहीं खाया, लेकिन यहाँ पे खाया था। और यहाँ पे मैं गेहूँ के खेत, मुझे खेती वगैरह ये नेचर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मेरे को जहाँ पे भी हरियाली या कुछ भी खेत वेत दिखते हैं मैं वीडियो बनाना शुरू कर देती हूँ। और ये देख रहे हो आप, इसका कलर बिल्कुल वैसा लग रहा है सोने जैसा। और मेरे को वो वाला गाना याद आ गया, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। सही में वो गाना सही फिट होता है, ये वाकई में सोना ही है। और मेरे को ना फिर रास्ते में ज़्यादा बारिश हुई, उसके बाद जब हम वापस आए थे ना, दिल्ली में भी 3-4 दिन बारिश हुई थी। मेरे को यही याद आ रहा था, मैंने कहा यार गेहूँ ख़राब हो गए होंगे। आपको हमारा ब्लॉग अच्छा